अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, क्योंकि आज हम बनाएंगे बट का सालन। तो ये बट है 1 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही इसमें उबाल आने लगा है मैंने इसमें बट डाल दी है और इसको डाल के हमें थोड़ी सी देर पकाना है इसमें। तो इस तरीके से इसमें अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे, तो इस तरीके से बट की जो महक होती है वो दूर हो जाती है और इसमें जो गंदगी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो इसको उबलने देते हैं। अब एक प्रेशर कुकर ले लिया है, क्योंकि इसको हम कुकर में रेडी करने वाले हैं। उसमें हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया है, या आप आधी प्याली ऑयल ले लीजिएगा। और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ गरम मसाले। तो एक मैंने बड़ी इलायची ले ली है, एक तेज़पत्ता लिया है और एक दालचीनी की स्टिक। यहाँ पर मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज़ें हैं, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ हमने इसमें ये प्याज़ें डाल दी हैं। और प्याज़ों को डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा घुमा लेना है और इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे बट को भी चेक कर लेते हैं। तो देखें बट में उबाल आ चुका है और इसके ऊपर ये वाइट कलर की इस तरह की आ जाती है फफूंदी सी, ये आपने हटा देनी है। और इसको अब आपने 5 मिनट तक बॉईल करना है। तो इसमें जितनी भी गंदगी होगी वो साफ़ हो जाएगी, स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इस तरह मैंने पानी इसका निकाल के फेंक दिया। यहाँ पर देखें हमारी जो प्याज है वो भी ब्राउन हो गई। इसमें मैं डालूँगी अब 1 और आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ में मैंने इसमें ताज़ा हल्दी भी पीस के डाल दी है। आपके पास हल्दी ताज़ा ना हो तो आपने इसके अंदर ड्राई जो हल्दी होती है पाउडर वही डाल देना है। मेरे पास था तो मैंने ये डाल दिया, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सालन का। तो ये डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। तो 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा, ये इसमें डाल देंगे। कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसके अंदर धनिया पाउडर है आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच है, और कुटी हुई लाल मिर्च भी आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है। तो ये सारे मसाले डालेंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। हल्का सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिए मसालों को इस तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर बट जो हमने उबाल के रखी हुई है 5 मिनट वो डाल देंगे और इसको डाल के हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालना है कि बट जो है वो गल जाए। तो बट को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो तकरीबन इसको 40 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो मैं यहाँ पे इतना पानी ऐड कर देती हूँ कि ये 40 मिनट में गल जाए। तो हम कुकर की सीटी लगा देते हैं 40 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ पर बट जो है उसका पानी ड्राई हो चुका है और 40 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। तो इसकी देखें पानी ड्राई होने लगा है, तो इसकी हमने भुनाई करनी है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर बट हमारी जो है वो भुनना शुरू हो गई है, ऑयल अलग हो गया है। तो आपने इतना ही इसको भुनना है। जब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी तो इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसको भुना हुआ ही हम बनाएंगे, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है। तो बस इस तरीके से आप पानी ऐड कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो ये कसूरी मेथी है 1/4 खाने का चम्मच, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बट में, ये लाजमी ऐड किया करें। और खुश्की आपने ऐड करनी है कसूरी मेथी। और इसके बाद जो गरम मसाले साबुत आपको नज़र आए वो आप इसमें से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं है। तो खुशबू के लिए हमने सिर्फ डाले थे। लास्ट में डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये दोनों चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में हम आखिर में इसमें ऐड करने वाले हैं गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच। तो इन तमाम चीज़ों को आपने डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाना है। और जब ये पक जाए तो हम इसको उतार लेते हैं और डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार सा बट का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत आसान तरीका था, खाने में इंतहाई लजीज है। ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।